Welcome in GA10X. Press the bell icon and subscribe button if not subscribed yet. इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हम लोग आज दो कंडीशनल आइडेंटिटीज और एक x का वैल्यू निकालने का तरीका देख लेते हैं। ये इस चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में से है। एंगल में मैंने दो एंगल लिया है, π/2 और π, देन ये प्रूव करना है। यहाँ पर इस इक्वेशन से मुझे x फाइंड करना है और x का क्या कंडीशन है, किस कंडीशन में x यहाँ पर ट्रू होगा या फॉल्स होगा, कौन सा आंसर होगा। इस क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव भी रहता है और सब्जेक्टिव भी रहता है। इस दो आइडेंटिटीज़ को प्रूव करने के लिए देता है। इससे रिलेटेड और भी बहुत सारे आइडेंटिटीज़ हैं जो सिमिलर हैं। अगर आप इन तीनों को ध्यान से देखेंगे तो आपका बहुत सारा सिमिलर जो क्वेश्चन होगा वो सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट वन हम प्रूव करते हैं। इफ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z is π/2, then prove that yz plus zx plus xy is 1। अब ये मुझे दिया गया है और यहाँ से मुझे ये प्रूव करना है। मैंने क्या किया, यहाँ पर एक साथ इसको सॉल्व करने का प्रयास किया। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y फॉर्मूला में इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस y बाय 1 माइनस एक्स वाई प्लस tan इनवर्स z इज π/2। इन दोनों का एक साथ लिख दिया। tan इनवर्स अल्फा प्लस tan इनवर्स बीटा पर tan इनवर्स z को कैरी किया। नेक्स्ट tan इनवर्स x प्लस y बाय 1 माइनस एक्स वाई इज π/2 को रहने दिया। ये प्लस tan इनवर्स z को राइट साइड ले गया तो हो गया tan इनवर्स z। tan इनवर्स x प्लस y बाय 1 माइनस एक्स वाई इज 90 माइनस tan इनवर्स इज cot इनवर्स। तो मैंने इसको क्या लिखा, cot इनवर्स z। और tan इनवर्स x प्लस y बाय 1 माइनस एक्स वाई इज cot इनवर्स z। मैं इसको लिख सकता हूँ tan इनवर्स 1/z। प्रॉपर्टीज अगर आपको याद होगा तो cot इनवर्स x इज tan इनवर्स 1/x हो जाता है। अब tan इनवर्स कैंसिल, बच क्या गया, x प्लस वाई बाय 1 माइनस एक्स वाई इज 1/z। इसको कैंसिल करना नहीं है, ये अंडरस्टूड कैंसिल हो गया। अब बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन z ऑफ x प्लस वाई इज 1 माइनस एक्स वाई, zx प्लस वाई जेड इज 1 माइनस एक्स वाई। और इस एक्स वाई को भी हम LHS में ले आएंगे, निगेटिव है इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इज 1। अब इस तरह का आपको जो क्वेश्चन दिया रहेगा tan इनवर्स में या cot इनवर्स में, तो आप उसको सीधे फॉर्मूला से कन्वर्ट कर सकते हैं। जो मुझे दिया मतलब प्रूव करना है, फॉर्मूला याद है, आइडेंटिटीज़ याद है, प्रॉपर्टीज़ याद है, तो आप यहाँ से प्रूव तक भी पहुँच जाएंगे। एक दो बार आप इसको खुद से बनाने का प्रयास करें, सॉल्व हो जाएगा। मैं अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 बताऊँ। यहाँ क्या दिया हुआ है, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y प्लस साइन इनवर्स z इज पाई। प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है दिस विल 2xyz। अब मैं LHS से RHS तक LHS RHS को एक साथ कैरी करूँगा और मुझे ये चीज़ प्रूव करना है, तो क्यों नहीं मैं इसको अलग अलग अल्फ़ा बीटा गामा मान लूँ। लेट साइन इनवर्स x इज अल्फ़ा और x इक्वल टू साइन अल्फ़ा एंड साइन इनवर्स y इज बीटा, देन y इक्वल टू साइन बीटा एंड साइन इनवर्स z इज गामा, then z equal to
साइन गामा। आप यहाँ पर देखिए, फर्स्ट को अल्फा मान लिया, सेकेंड को बीटा मान लिया, थर्ड को गामा मान लिया। तो एक्स इज साइन इनवर्स उधर जाएगा तो साइन अल्फा, ये साइन इनवर्स उधर जाएगा तो साइन बीटा एंड सेम साइन गामा। पहला को क्या माना अल्फा, दूसरा को क्या माना बीटा, तीसरा को गामा। तो लिख सकते हैं हम सो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज पाई। फर्स्ट को मैंने क्या माना है अल्फा, सेकेंड को बीटा एंड थर्ड को गामा। मैंने तीनों टर्म को लिख दिया है। अब देखिए यहाँ पर गिवन क्या है, ये दिया हुआ है, प्रूव करना है यहाँ पर। अब इसके LHS को मैं कैरी करूँगा। देन LHS इज x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस जेड अंडर रूट 1 माइनस जेड स्क्वायर। इसको सॉल्व करके मुझे 2xyz लाना है। तो x के जगह पर क्या लिखना है, x के जगह पर साइन अल्फा 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, y के जगह पर साइन बीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा प्लस z के जगह पर साइन गामा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा। ओके, कुछ नहीं किया, जहाँ पर x था वहाँ साइन अल्फा, यहाँ भी साइन अल्फा, y के जगह पर साइन बीटा और z के जगह पर साइन गामा। इस तीनों को मैंने पुट कर दिया है। अब ये हो जाएगा साइन अल्फा 1 माइनस साइन स्क्वायर इज कॉस स्क्वायर, रूट से बाहर आएगा तो ये हो जाएगा कॉस अल्फा प्लस ये है साइन बीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा इज कॉस स्क्वायर बीटा, रूट से बाहर आएगा तो कॉस बीटा प्लस साइन गामा 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा इज कॉस स्क्वायर गामा, रूट से बाहर आ जाएगा कॉस गामा। अब आप क्या करो कि 2 से गुना और 2 से भाग कर दो। 2 से मैंने मल्टीप्लाई भी किया, 2 से डिवाइड भी किया, तो 1/2 यहाँ हो जाएगा 2 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, 2 साइन बीटा इंटू कॉस बीटा प्लस 2 साइन गामा इंटू कॉस गामा। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इसको और आगे ले जाते हैं। इक्वल टू 1/2 जो यहाँ है वो यहाँ कैरी हो गया। 2 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन 2 अल्फा प्लस सेम 2 साइन बीटा इंटू कॉस बीटा इज साइन 2 बीटा प्लस, इसको वैसे ही रहने दीजिए क्योंकि इससे मुझे कॉमन लेना है आगे। तो ये हो जाएगा 2 साइन गामा इंटू कॉस गामा इक्वल टू 1/2। अब देखिए साइन ए प्लस साइन बी के फॉर्मूला पर इसको तोड़ देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 साइन ए के जगह पर क्या है 2 अल्फा, बी के जगह पर 2 बीटा बाई 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बाई 2 प्लस 2 साइन गामा इंटू कॉस गामा। ओके, इक्वल टू 1/2 2 साइन 2 अल्फा प्लस 2 बीटा से 2 कॉमन आ गया, 2 एंड 2 कैंसिल, तो यहाँ बच गया साइन अल्फा प्लस बीटा इंटू कॉस, यहाँ से भी 2 कॉमन आ गया, ये 2 कैंसिल भी हो गया तो बच गया अल्फा माइनस बीटा प्लस 2 साइन गामा इंटू कॉस गामा इक्वल टू 1/2 ऑफ। अब देखिए यहाँ से 2 और 2 कॉमन ले लिया, जब आप 2 और 2 कॉमन ले लीजिएगा तो 1/2 इंटू 2 इंटू साइन अल्फा प्लस बीटा को मैं लिख सकता हूँ, यहाँ से अल्फा प्लस बीटा को रहने दिया, गामा उधर चला जाएगा तो यहाँ क्या आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा इज पाई माइनस गामा। क्या हो जाएगा बच्चों, तो ये हो गया पाई माइनस गामा इंटू कॉस अल्फा माइनस बीटा प्लस 2 कॉमन आ गया है
बच गया यहाँ पर साइन गामा इंटू कॉस गामा। अब देखिए ये 2 और 2 क्या हुआ, कैंसिल। साइन 180 माइनस थीटा इज साइन थीटा, तो साइन गामा इंटू कॉस अल्फा माइनस बीटा प्लस साइन गामा इंटू कॉस गामा। अब यहाँ से और यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा, साइन गामा, बचा क्या, कॉस अल्फा माइनस बीटा प्लस कॉस, जैसे यहाँ पर आपने लिखा था अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज पाए, अब मैं इसको हटा रहा हूँ, मैंने यहाँ पर गामा को रहने दिया, इक्वल टू पाई माइनस क्या हो जाएगा, तो अल्फा प्लस बीटा, क्या हो जाएगा बच्चों, अल्फा प्लस बीटा। तो इस साइन को साइन गामा तो कॉमन आ गया, बच गया यहाँ पर कॉस अल्फा माइनस बीटा प्लस कॉस गामा के जगह पर लिख सकता हूँ पाई माइनस अल्फा प्लस बीटा। ओके, ये हो गया ब्रैकेट में बंद, इक्वल टू साइन गामा कॉस अल्फा माइनस बीटा प्लस कॉस 180 माइनस थीटा इज माइनस कॉस थीटा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस कॉस अल्फा प्लस बीटा। ओके, अब मैं इसको ऊपर से इरेज कर रहा हूँ, हटा रहा हूँ। क्वेश्चन तो आपने देख ही लिया, क्या मुझे प्रूव करना है, इक्वल टू साइन गामा, यहाँ पर आ गया कॉस ए माइनस कॉस बी, क्या होता है फॉर्मूला इसका, -2 साइन ए प्लस बी बाई 2 इंटू साइन ए माइनस बी बाय 2। ओके, अब इस -2 को बाहर कर दिया, साइन गामा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन अल्फा माइनस बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा, तो माइनस बीटा प्लस बीटा कैंसिल, बच गया 2 अल्फा, अल्फा प्लस अल्फा इज 2 अल्फा बाय 2, तो यहाँ बच गया अल्फा। यहाँ पर क्या होगा बच्चों, अल्फा अल्फा कैंसिल इंटू साइन माइनस बीटा माइनस 2 बीटा बाई 2 इज माइनस बीटा। ओके, इक्वल टू -2 साइन गामा इंटू साइन अल्फा इंटू साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा, तो माइनस माइनस कैंसिल, इक्वल टू 2 साइन अल्फा इंटू साइन बीटा इंटू साइन गामा इक्वल टू 2 इंटू आपने साइन अल्फा किसको लेट किया था, x को, तो x हो जाएगा, y किसको लेट किया, साइन बीटा को, तो यहाँ पर y हो जाएगा, इंटू z के जगह पर क्या है, साइन गामा, तो ये z हो जाएगा। अब यही हमारा RHS है, कोई दिक्कत इसमें। तो इस तरह का सिमिलर जो आइडेंटिटीज़ है, इससे रिलेटेड आप लोगों के बुक में भी या साइड बुक में भी देखिएगा, 4-5 क्वेश्चन इसका दिया हुआ है, और ये क्वेश्चन अल्टरनेट ईयर्स पर पूछा जाने वाला भी क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको तैयारी के रूप में रख सकते हैं। एक और है फाइंड वैल्यू ऑफ x इफ दिस इक्वल टू पाई, तो जहाँ पर सॉल्व दिस इक्वेशन या फाइंड द वैल्यू ऑफ x होगा, उस पॉइंट पर क्या करना है, हमको x का वैल्यू निकालना है, बट वह x का वैल्यू उस इक्वेशन में एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसका मुझे चेक भी करना पड़ेगा। तो अब हम साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स x इज पाई बाय 2, ये क्वेश्चन है, यहाँ से मुझे x का वैल्यू फाइंड करना है। तो अब आप देखिए, ध्यान देना, जो जो मैं प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा या फॉर्मूला यूज़ करूँगा, मैं उसको राइट साइड लिखते जाऊँगा, ताकि आपका समझ जो है वो ज़्यादा विकसित हो सके। 2 साइन इनवर्स x इज 90 माइनस साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स। ओके, इस टर्म को मैं उधर लेके चला गया, तो हो गया 90 माइनस साइन इनवर्स x, और -2 साइन इनवर्स x इज 90 माइनस साइन इनवर्स इज कॉस इनवर्स, क्या हो गया, कॉस इनवर्स। तो यहाँ पर मैंने कौन सा प्रॉपर्टी यूज़ किया,
90 माइनस साइन इनवर्स एक्स इज कॉस इनवर्स एक्स। एक्स के जगह पर है 1 माइनस एक्स। चलो इसको मैं दूसरे टर्म में लिख लेता हूँ। 90 माइनस साइन इनवर्स अल्फा इज कॉस इनवर्स अल्फा, तो इसको आप अल्फा समझ लीजिए। 90 माइनस साइन इनवर्स इज कॉस इनवर्स अल्फा। अब यह पूरा आप मन में एक्स समझो या कोई भी एक दूसरा वेरिएबल, और ये आपका दूसरा वेरिएबल है। इफ y इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स, इफ y इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स, तो अगर हम x को इधर ले आएंगे तो इसका इनवर्स जो है वो सिंपल फंक्शन हो जाएगा। जैसे आप देखते थे y इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स, y इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स, देन x इक्वल टू कॉस y। ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, y इक्वल टू, ये जो y है इधर चला गया तो x इधर चला आएगा, तो x इधर आ गया, कॉस इनवर्स जैसे है, ये टर्म जैसे था वैसे लिख दिया। यहाँ अगर माइनस रहेगा तो यहाँ माइनस चला आएगा, तो यहाँ हो गया -2 साइन इनवर्स एक्स। अब इसका इनवर्स खत्म, ये क्या हो गया, कॉस माइनस वाई, कॉस माइनस वाई। ओके, 1 माइनस एक्स इक्वल टू कॉस माइनस थीटा का फॉर्मूला, तो कॉस माइनस थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। यहाँ क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, थीटा के स्थान पर क्या है, जो है वो कैरी कर गया, और 1 माइनस एक्स इक्वल टू कॉस 2 थीटा, कॉस 2 थीटा का यहाँ पर टर्म है साइन में, तो कॉस 2 थीटा का साइन में फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ओके, अगर यहाँ कॉस में टर्म रहता तो मैं लिखता 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो जिस टर्म में रहेगा उसमें हम कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। 1 1 कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल, तो बच गया x इक्वल टू 2 साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर है, और x इक्वल टू 2 साइन इनवर्स साइन कैंसिल। जब साइन इनवर्स साइन कैंसिल हो गया बचा क्या, x, तो ये हो गया x स्क्वायर। ओके, और 2x स्क्वायर माइनस एक्स इज 0, कॉमन ले लिया x को, तो 2x माइनस 1 इज 0। अब ये सारा आप लोगों ने आइडेंटिटीज देखा, जैसे मैं यहाँ पर आया हूँ, एक बार और इसको देख लीजिए। साइन इनवर्स अल्फा माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स इज पाई बाई 2। इस टर्म को मैं राइट साइड लेके गया तो 90 माइनस साइन इनवर्स, 90 माइनस साइन इनवर्स इज कॉस इनवर्स। इस पूरे टर्म को मैंने अल्फा समझा, इसको बीटा समझा, बीटा इधर आ गया, अल्फा इधर आ गया, इनवर्स सिंपल फंक्शन में कन्वर्ट हो गया। ओके, कॉस माइनस थीटा इज कॉस थीटा, कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। 1 1 कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल, एक्स कैरी किया, 2 साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर यहाँ पर लिख दिए, साइन और साइन इनवर्स कैंसिल, दैट मीन्स एक्स का स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर। ओके, फिर यहाँ पर सिंपल अलजेब्रिक मेथड से इसको सॉल्व किया। नेक्स्ट वन इज, अब यहाँ पर आइदर x इज 0 और 2x माइनस 1 इज 0। सो x एक 0 आ ही चुका है, यहाँ पर x इज 1/2, तो x का वैल्यू मुझे क्या आ गया, 0 और 1/2। अब मुझे यहाँ रख के चेक करना पड़ेगा कि ये जो है किस वैल्यू के लिए सही है। तो व्हेन x इक्वल टू 0, LHS क्या हो जाएगा, जब x के जगह पर 0 रखेंगे तो साइन इनवर्स 1 माइनस 2 साइन इनवर्स 0 इज, साइन इनवर्स 1 इज पाई बाई 2, 2 साइन इनवर्स 0, साइन इनवर्स 0 इज 0, 0 इंटू 2 इज 0, दैट मीन्स ये आ गया पाई बाई 2, इक्वल हो गया RHS के। सो x इक्वल टू 0 आंसर होगा। नेक्स्ट, अब इसके बारे में हम लोग चेक कर लेते हैं। व्हेन x इज 1/2, अब LHS क्या होगा, साइन इनवर्स 1 माइनस 1/2 माइनस 2 साइन इनवर्स 1/2। जहाँ x था वहाँ क्या रखना है मुझे, अब 1/2, तो 1 माइनस 1/2, यहाँ हो गया साइन इनवर्स 1 माइनस 1/2 इज 1/2 माइनस 2 साइन इनवर्स इज साइन इनवर्स 1/2।
साइन इनवर्स 1/2 में 2 साइन इनवर्स 1/2 माइनस होगा तो माइनस साइन इनवर्स 1/2 होगा, माइनस साइन इनवर्स में 1/2 किसका वैल्यू होता है, π/6 का, इज माइनस π/6 इज नॉट इक्वल टू RHS। क्यों? क्योंकि RHS में π/2 दिया हुआ है। सो x इज नॉट 1/2। तो यहाँ पर देखिए इन दोनों को मिला करके आंसर हमारा क्या आया, x इक्वल टू 0। कोई डाउट? ये क्वेश्चन कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछता है, तो आप ये याद रखो कि इसका आंसर x इक्वल टू 0 होगा। यदि ये लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा है तो आपको ये प्रॉपर्टी जो है वो याद रखना पड़ेगा और इसको सॉल्व करना है, दोनों कंडीशन को चेक भी कर लेना है। ओके।